सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, कल हमने भारत की स्थिति का अध्ययन किया था। आज हम भारत की सीमाओं को देखेंगे। ठीक है, तो भारत की सीमा को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो जल सीमा और दूसरी थल सीमा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि भारत की जो टोटल सीमा है, भारत की जो टोटल सीमा है उसकी लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। अब इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं, जल सीमा और थल सीमा, तो इसमें हमारी जल सीमा की कितनी हो जाएगी? टोटल भारत की जो टोटल सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। इसको हमने दो भागों में बांटा है, जल सीमा और थल सीमा। तो जल सीमा की हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, और हमारी थल जो सीमा है उसकी हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब हम जल सीमा को दो भागों में बांटेंगे। एक तो मुख्य भूमि की और दूसरा द्वीपों की। है ना, मतलब जो जल सीमा है, एक तो वो है हमारी जो मुख्य भारत है, मेन भारत है उसकी, और दूसरा जो भारत के अंडर में द्वीप आते हैं ना, उनकी। ठीक है, तो इसमें हमारी मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर और द्वीपों की है 1416.6 किलोमीटर। जो टोटल मिलाकर के बनती कितनी है? 7,516। अब देखिए, दोबारा समझ लेते हैं। भारत की टोटल सीमा 22,716.6 किलोमीटर। इसको दो भागों में बांटते हैं, जल सीमा और थल सीमा, जिसमें हमारी जल सीमा की है 7,516.6 किलोमीटर और थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। फिर हम जल सीमा को भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो मुख्य भूमि को, जो भारत का मेन पार्ट है, मेन भारत है उसकी, वो आती है 6100 किलोमीटर। और जो भारत के अंडर में द्वीप आते हैं उनकी आती है 1416.6 किलोमीटर। सही है। अब बात चलती है कि सर्वाधिक तट रेखा वाले राज्य। ठीक है ना, ये कौन सा राज्य सर्वाधिक तट रेखा बनाता है, उसकी बात कर लेते हैं। सर्वाधिक तट रेखा वाले राज्य। तो कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत की तट रेखा यानी कि, या तट रेखा कहते हैं, या फिर जल सीमा, ठीक है ना, जल सीमा बनाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है जिससे हमें पता चल जाएगा। ट्रिक के माध्यम से हमें याद करने में आसानी होती है। तो हम ट्रिक के माध्यम से ये याद कर लेंगे कि इसमें हमारी किस राज्य की जलीय सीमा या तट रेखा सबसे लंबी है, और फिर क्रम से उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे हम पता कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है? गुआतम केऊ कर बंगो। ठीक है, ये ट्रिक हमें याद करनी है, जिसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है या जल सीमा सबसे लंबी है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे गु से क्या होता है? गुजरात। ठीक है, इसके बाद आ से क्या होता है? आंध्र प्रदेश। आ से होता है आंध्र प्रदेश। और फिर ता से क्या होता है? ता से हो जाएगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु। और मैं से क्या हो जाएगा, मैं से हो जाएगा महाराष्ट्र। और के, फिर के से क्या हो जाएगा हमारा केरल। ऊ से हो जाएगा उड़ीसा। और कर से हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। अब बा से हो जाएगा बंगाल या पश्चिमी बंगाल। और गो से हो जाएगा गोवा। गो से क्या हो जाएगा हमारा गोवा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्वाधिक सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, सबसे लंबी तटरेखा हमारी गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है, गोवा की। सबसे कम किसकी है, गोवा की। ठीक है। तो सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्य या सीमा रेखा वाले राज्य, इसकी ट्रिक है गुआतम केओ कर बंगो। गु से क्या हो जाएगा गुजरात, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ता से हो जाएगा तमिलनाडु, मा से हो जाएगा महाराष्ट्र, का से के से हो जाएगा केरल, उ से उड़ीसा, का कर से कर्नाटक, बा से बंगाल, और गो से गोवा। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, गुजरात की, और सबसे कम गोवा की। सही है। तो ये तो वे हमारे सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्य। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी, फिर बाद में पूछता है कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, कौन सा जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद में पूछता है कि सर्वाधिक तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक या सबसे लंबी है ना, सर्वाधिक तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा हमारा, अंडमान तथा निकोबार। अंडमान तथा निकोबार सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, अंडमान और निकोबार है। उसके बाद में लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर आएगा हमारा, लक्षद्वीप। और तीसरे नंबर पर आएगा हमारा दादर नागर हवेली। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा हमारा, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव, तथा दमन दीव। तो ये हो जाएंगे हमारे सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी या सबसे ज़्यादा तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश। पहले नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पर दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले क्या है, दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे, लेकिन अब क्या हुआ है, दोनों को एक कर दिया है। सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, भारत की सीमाएं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा, कल जो हमें पढ़ना है, कल हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है ना, भारत के पड़ोसी देश, या फिर यही हो जाएगा हमारा
थल सीमा। ठीक है, ये हम कल करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।